हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th के लेसन 6 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन 7 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, Why were the two merchants surprised at the old man's questions? वो दो व्यापारी उस ओल्ड मैन के, उस बूढ़े आदमी के प्रश्नों से क्यों सरप्राइज्ड थे, मीन्स क्यों आश्चर्यचकित थे। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो कि क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है मीन्स उसका स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चन का, सबसे पहले तो हमें WH लिखा रहता है, उसमें Y क्या है हमारा WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद द टू मर्चेंट्स, ये क्या होता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब देखते हैं, सरप्राइज यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा एज ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसके आंसर का तरीका क्या होगा, आंसर को का तरीका जो है सब्जेक्ट से शुरुआत होगी इसमें, ठीक है, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ता जाता है। यदि इसके नेगेटिव आंसर की बात करें तो सब्जेक्ट, पहले तो नेगेटिव क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेगेटिव क्वेश्चन जब आता है तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट आता है, इसकी सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, नेगेटिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। इसके आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत हम सब्जेक्ट से ही करेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द टू मर्चेंट्स, क्या है सब्जेक्ट हमारा, द टू मर्चेंट्स, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है वर, फिर सरप्राइज्ड मेन वर्ब, फिर एट द ओल्ड मैन्स क्वेश्चंस, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था जब बिकॉज आता है, सॉरी वाई आता है क्वेश्चन में, तो उसका आंसर हम बिकॉज करके देते हैं, ठीक है, बिकॉज दे थॉट, दे यहां पर दो व्यापारियों के लिए लिखा है मैंने, दे थॉट हाउ ही कुड, ही यहां पर द ओल्ड मैन के लिए है, ठीक है, कुड नो ऑल अबाउट देयर कैमल, ठीक है। वो दो व्यापारी उस ओल्ड मैन की बात से इसलिए आश्चर्यचकित थे क्योंकि दे थॉट, उन्होंने ये सोचा कि हाउ ही कुड नो ऑल अबाउट देयर कैमल, कि उस बूढ़े आदमी को उनके ऊंट के बारे में ये सब बातें कैसे पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाई डिड द मर्चेंट्स थिंक दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द कैमल।
इसको भी हम पहले चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वाई WH वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द मर्चेंट सब्जेक्ट है, थिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। अब दैट अगेन आया हमारे पास, तो दैट यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है क्योंकि यहाँ तक ये थिंग ये कंप्लीट सेंटेंस है और एक यहाँ से द ओल्ड मैन ये क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब, द कैमल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये यहाँ से भी शुरुआत है सेंटेंस की, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, दो कंप्लीट सेंटेंस को दैट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दैट जो है एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, कि वाई डिड द मर्चेंट्स थिंक, उन व्यापारियों ने क्यों सोचा कि द ओल्ड मैन हैड सीन द कैमल, की ओल्ड मैन ने ऊंट को देखा है। क्यों सोचा उन्होंने, क्योंकि इसका आंसर भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आंसर की शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द मर्चेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि जब डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है हमारे पास, थिंक, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, थॉट। दैट द ओल्ड मैन had seen the camel because he gave the real information about the कैमल। उन दो व्यापारियों ने ऐसा इसलिए सोचा कि द ओल्ड मैन हैड सीन द कैमल, कि उस बूढ़े आदमी ने कैमल को, ऊंट को देखा है, क्योंकि ही गैव द रियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैमल, क्योंकि उसने कैमल के बारे में सही जानकारी उन्हें दी थी। ठीक है, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, Why did they take the old man to the खलीफा, कि जो वो व्यापारी थे, दे यहाँ पर व्यापारी के लिए लिखा गया है, तो दे व्यापारी उस ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को खलीफा के पास क्यों ले गए। क्यों ले गए, इसका आंसर भी हमें पता है। इससे पहले हम चेक कर लें कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वाई क्या है, WH वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, टेक मेन वर्ब, द ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट, और ये भी हमारा अदर वर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, लिखेंगे दे, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब है अगेन, तो फिर डिड के स्थान, डिड को तो हमें नहीं लिखना है, डिड के स्थान पर हमें क्या करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है, टेक, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, दे टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफा बिकॉज they thought, उन व्यापारियों ने सोचा कि that, कि the old man had stolen goods and killed the camel। उन्होंने यह सोचा कि जो ओल्ड मैन था उसने उसके सारे सामान को, गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान, उसका जितना भी सामान उस ऊंट पर था उसने चुरा लिया है और उस
कैमल को मार डाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड? हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट, कि उस बूढ़े आदमी को कैसे पता, कि वह कैसे जानता था कि द कैमल वॉज ब्लाइंड, कि जो ऊंट था वह क्या था? अंधा था। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा। यहाँ पर इसके आंसर से पहले इसको चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। हाउ, WH वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, नो क्या है? मेन वर्ब है, दैट अगेन यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है, द कैमल सब्जेक्ट वॉज यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है, और ब्लाइंड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब हम बात करें इसके आंसर की। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से, वो भी पहले वाले सेंटेंस की। तो आंसर लिखेंगे हम द ओल्ड मैन से, द ओल्ड मैन, फिर हेल्पिंग वर्ब हमको क्या मिली? डिड। तो डिड को तो हमें नहीं लिखना है, इसकी मेन वर्ब को की सेकेंड फॉर्म को लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है? नो। नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू। द ओल्ड मैन न्यू, फिर दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड बिकॉज द कैमल, या इसके स्थान पे हम इट लिख सकते हैं। ठीक है, द कैमल हैड ईटन लीव्स ऑफ बुशेस ओनली वन साइड ऑफ द road. The old man knew that the camel was blind because उस बूढ़े आदमी को इस प्रकार पता चला कि जो वो ऊंट था वह अंधा था, because क्योंकि the camel had eaten leaves of bushes only one side of the road, क्योंकि उस ऊंट ने रोड के केवल एक तरफ ही वहां लगी झाड़ियों की पत्तियों को खाया था। इस प्रकार बूढ़े आदमी को पता चला कि वह जो ऊंट था वह अंधा था। ठीक है, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? देखते हैं। Why were the bees flying on one side of the road? Bees means क्या होता है? मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियां रोड की एक तरफ क्यों उड़ रही थी? क्यों उड़ रही थी? इसका आंसर भी हमें पता है। इसके पहले हम इसको चेक कर लें कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। वाई, WH वर्ड, वर, हेल्पिंग वर्ब, द बीज, सब्जेक्ट, फ्लाइंग, मेन वर्ब, ऑन वन साइड ऑफ द रोड एज अ ऑब्जेक्ट लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बात करें इसके आंसर की। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द बीज, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, फिर फ्लाइंग, मेन वर्ब लिखेंगे हम, ऑन वन साइड ऑफ द रोड बिकॉज द कैमल was carrying honey on one side of its back, so the bees were attracted to it. The bees were flying on one side of the road because
मधुमक्खियां रोड के एक तरफ इसलिए उड़ रही थीं क्योंकि द कैमल वॉज कैरिंग हनी ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, क्योंकि वह ऊँट अपनी पीठ पर की एक तरफ शहद ले जा रहा था। हनी मीन्स क्या होता है? शहद। सो द बीज वर अट्रैक्टेड टू इट, इसलिए वो जो मधुमक्खियां थी उससे आकर्षित थीं, इसलिए वो एक साइड ही उड़ रही थी। ठीक है, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, देखते हैं। Why did the Khalifa not punish the old man? उस खलीफा ने ओल्ड मैन को पनिश क्यों नहीं किया, उसको सजा क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी, इसका आंसर भी हमें बहुत अच्छे से पता है। इसके आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, व्हाट, कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। WH वर्ड, वाई डिड हेल्पिंग वर्ब, द खलीफा सब्जेक्ट, नॉट वर्ड है, ये नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, पनिश मेन वर्ब, द ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस हमको दिया है वो हमारे स्ट्रक्चर नंबर 2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम इसके हिसाब से ही देंगे। शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द खलीफा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारी? पनिश द ओल्ड मैन बिकॉज ही हैड मेड, यहां पर ही ओल्ड मैन के लिए है, he had made wise use of his eyes to look at things। खलीफा ने बुरे आदमी को इसलिए सजा नहीं दी क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था उन चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे।